पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। पाकिस्तान अभी तक आईएमएफ में गया तो फिर वो चला ही गया, वो 90s में ही उससे निकल गए। तो क्या उनका बिजनेस मॉडल क्या है? क्या कोई बहुत ही अनोखा बिजनेस मॉडल है उनका, और पाकिस्तान वो मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट कर सका? क्या वजह है? ये क्या हुआ कि एक कहां पर और एक कहां पर? देखिए, अगर आप 1990 की पाकिस्तान की कंपैरिजन करें इंडिया के साथ 1990, तो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन इंडिया से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, तकरीबन एक ही शक्ल थी। और अगर आप 1990 की, शायद 90 या 91 था, उसमें अगर आप मनमोहन सिंह की वो स्पीच सुने जो कि उन्होंने बजट पे खड़े होकर की थी, वो तकरीबन वही पोजीशन थी, पावर सेक्टर ये वो सब यही सारी चीज थी। और वो टाइम था जब इंडिया ने अपना सोना स्विट्जरलैंड ट्रांसफर किया था लोन लेने के लिए। एक्चुअल गोल्ड ट्रांसफर हुआ था, इंडिया का गोल्ड गया था स्विट्जरलैंड गया था और उन्होंने अपने लोन लेने के लिए। तो 90 से लेकर 2024 तक 30 साल हो गए। ये 30 साल जो है ये पाकिस्तान की तबाही की तारीख है। 30 सालों में तबाही इसलिए की कि जो मईशत थी वो दुकानदार चला रहे थे। अच्छा। या रियल एस्टेट के बिल्डर चला रहे थे, मतलब दुकानदारों के हवाले कर दिया कि बोल चलाएं, या आपने एक प्रॉपर्टी डीलर के हवाले कर दिया कि आप बोल चलाएं। ऐसे नहीं चलता बोल। सिंपल सी बात की कि भाई 1990 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान तबाह हो गया, इंक्लूडिंग इमरान खान को भी ऐड कर ले, ठीक है भाई। ये तो देखो कि 1990 से 2024 तक इंडिया की कंपैरिजन में तबाह हुआ क्या हुआ। सर वो तो चांद पे पहुंच गए। तो चांद पे तो बाद में पहुंचे। आज आपने तस्वीर देखी है, मोदी की इनॉग्रेशन की तस्वीर है जी, क्या सर बताइए? देखिए नहीं सर बताइए। नहीं नहीं। मोदी की जो इनॉग्रेशन हो रही है, जो स्टॉल हो रहे हैं, उनकी तस्वीर आई है कि मोदी जो हलफ ले रहे हैं, ठीक है जी। तो जो पाकिस्तान में रेलिवेंट आदमी होता है वो किस कुर्सी में बैठा होता है, उसमें वो रेलिवेंट आदमी 5वीं लाइन में बैठा हुआ है। जी मैंने तस्वीर देखी है सर, वो तस्वीर काफी वायरल हो रही है। उस पे उनके जो आर्मी चीफ है वो काफी पीछे जाके बैठे हुए हैं। उसके आगे बैठा हुआ है शाहरुख खान। तो आप मुझे ये बता दें आलिया साहबा, आपकी हिम्मत है वो तस्वीर को चलाने की या उसको बोलने की? तो तुम मेरा क्यों टाइम जाए कर रही हो? नहीं सर चला देंगे, ऐसी क्या बात है, अभी चला देते हैं। इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके यहाँ जुडिशरी है, उनके पास मिलिट्री है, उनके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनके पास मीडिया है। तो वो सारे लिफाफे वाले तो नहीं है ना। तो उनको तो वो इस वजह से चल रहे हैं ना, वो माशरा इसलिए चल रहा है कि उनके पास इलेक्शन कमीशन है ना। उनका इलेक्शन हुआ है अभी, ठीक है, 2 महीने बाद रिजल्ट आया है, ठीक है। किसी बंदे ने ये बोला तो बेईमानी हो गई। 47 किसी ने नहीं। तो फिर हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए ना। हम तो आधे घंटे बाद शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप क्यों इंडिया के साथ मुकाबला करती हैं? हमें तो शर्म आती है कि हम वहां से उठ के क्यों आ गए यहाँ पर। लेकिन सर मुकाबला किससे करें? अफगानिस्तान से करें या अमेरिका से करें? सर किससे करें मुकाबला फिर? बोट्सवाना से, सोमालिया से, यमन से, हूतियों से करें, यमन से करें, सूडान से कर लें, म्यांमार से कर लें। कह रहा हूं, वजीर खजाना असेंबली में खड़ा कह रहा है कि मैं नवाज शरीफ का विजन जो 1992 में आया था वो दोबारा पूरा करने के लिए आया हूं, यही कहा है ना जी। तो फिर तुम मुझसे क्यों टाइम जाए करा रही हो मेरा? उसने कहा कि मैं इंडिया कॉपी करूंगा। अगर वो अकल होती तो इंडिया की कॉपी करने की बात करता ना, या बांग्लादेश की बात करता। तो आपके लिए बांग्लादेश और इंडिया तो तय है। आप
तो असेंबली में खड़े होकर इंडिया की बात ही नहीं कर सकते, बांग्लादेश की बात नहीं कर सकते। तो तुम लोग मुझे पॉडकास्ट पे ला ला के मेरी क्यों जिंदगी, मेरी अपनी सिक्योरिटी को क्यों रिस्क पे डाल देते हो? तो उसको रोकने वाला कोई नहीं, तो अल्लाह ही रोकेगा, अगर रोकेगा तो बाकी ये तो नहीं ना, मुझे कोई अगर किसी चीज की हिफाजत है तो वो तो मेरा मालिक ही करेगा ना, मुझे उसका मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेट तो मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगी ना। हमने तो लाल किले को टैंकों से पता करना है। आप जुमे के खुतबे में चली जाएं, पाकिस्तान की तमाम मस्जिदों में चली जाएं और उनके जुमे के खुतबे सुने, आज जुमा है, खुतबे सुने। वो कहते हैं कि हमें लाल किले को पता करना है टैंकों से। और ये मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा, ये एक्चुअली बिलीव करते हैं कि करेंगे किसी वक्त, ठीक है ना। तो बाजवा साहब हुए या इमरान खान साहब हुए, वो इन मासेस के सामने कैसे खड़े होंगे? लेकिन मेरी बात समझें, जो लीडर है वो तो ये देखता है ना कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे सपोर्ट करती है नहीं करती। बाजवा साहब तो एक आदमी है, इमरान खान एक इंसान है, नवाज शरीफ साहब एक इंसान है, मुशर्रफ एक आदमी था। वो ये देखता है ना कि पब्लिक सेंटीमेंट क्या है। पब्लिक सेंटीमेंट तो ये कहती है कि हमें टैंकों पे जाना है। जब भी इंडिया की बात होती है तो पाकिस्तानी कंपेयर, पाकिस्तानी होस्ट जो है शुरू करता है हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया। यही होता है ना, वर्ड आगे लिखा होता है दुश्मन मुल्क इंडिया। तो जब आप लफ्जी दुश्मन मुल्क इंडिया के साथ शुरू करते हैं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और जो डिसीजन लेने वाले होते हैं वो ये देखते हैं कि बेचारा मैं यहां से निकल के घर जाना है ना मैंने, तो ये तो मुझे मार देंगे रास्ते में। समझते क्या कह रहा हूं मैं आपको जी। ये पाकिस्तान का जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को तब्दीली करने में बहुत टाइम लगेगा और इसमें बड़ा गंदा रोल मीडिया का है, बहुत गंदा रोल है। वो इसके सबसे बड़े इसके सामने खड़े हो गए हैं। आप उनकी हरकतें देखें, वो ऐसा लगता है कि वो उनका पैसे इसी बात में बनते हैं बस। अब वो जो लाउड स्पीकर पे जिस आदमी को आपने लाउड स्पीकर दिया हुआ है, अब वो क्या बात करे? देखिए ना, उसे टॉपिक चाहिए ना, उसको 15 मिनट की खुतबे में तकरीर करनी है ना, 15 मिनट की तकरीर करनी है। उस मौलवी ने जुमे की नमाज के अंदर ये वाजिब है बीबी के आपका एक खुतबा उर्दू में होता है और एक खुतबा अरबी में होता है। जो खुतबा उर्दू में होता है उसमें उसको वाजिब है या उसको उसके लिए जरूरी होता है कि वो करंट अफेयर की बात करे। अब करंट अफेयर में वो क्या बात करे? उसके पास बात करने के लिए यही रह जाता है कि इस्लाम की फतह होनी चाहिए अगेंस्ट हनूद और यहूद। हम इस्लाम की सरपरस्ती के लिए काम करेंगे, इस्लाम की प्रमोशन के लिए काम करेंगे। जब आप कहते हैं कि मैं इस्लाम की सरबलंदी के लिए काम करूंगा, आपने एक जुमला बताया, मैं पढ़ा बोल रहा हूं इस्लाम की सरबलंदी के लिए काम करूंगा, आप मुझे इसका प्रैक्टिकल मतलब बता दें, क्या मतलब हुआ इसका? इस जुमले का मतलब क्या है? और क्या ये हर मस्जिद में आज क्या दुआ में ये नहीं पढ़ा जा रहा? अब आपने एक जुमला कह दिया और उठ के चले गए। आप मुसलमानों को, इस्लाम को फतह हासिल होगी कहते हैं ना, लंदन में भी कहते हैं जी। तो मतलब समझाएंगे मतलब क्या है? कौन सी जंग हो रही है? आप बताएंगे, समझाएंगे ना मतलब इस्लाम के परचम के सरबलंदी दे, ये कहते हैं ना, इसका मतलब क्या है? मुझे जरा क्या मतलब हुआ? कोई जंग हो रही है? कौन सी जंग में फतह हासिल करनी है? बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पढ़े लिखे लॉयर्स, पढ़े लिखे मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए पीछे खुतबा सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके लिए सुनना फर्ज है। अगर वो 4 जुम्मे अटेंड नहीं करेंगे तो मुसलमान से बाहर हो जाएंगे, तो बेचारे जाके बैठ जाते हैं। सामने वाला मुसलमान को बोल रहा होता है कि आप इस्लाम के परचम को फतह हासिल हो। मैं तो खामोशी से उठ के आ जाता हूँ, मेरे पार्टनर क्या रहते हैं। अब वो बेचारा जो मजदूर है या जो बेचारा गरीब है, वो समझ रहा है कि यार हमारा दुश्मन पहले सोचता है किससे जंग हो रही है, तो जंग इंडिया से हो रही है, बस ठीक है, खत्म हो गई बात। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जब जंग हो तो जरूर फतह होनी चाहिए। जब जंग नहीं है फिर फतह की बात की। सर जब जंग हुई तब भी फतह नहीं हुई ना। अच्छा